हेलो एवरीवन, सभी को जय श्री राम। आज हम पढ़ेंगे बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। यूनिट नंबर 2 का टॉपिक है बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस। द थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस ऑफ ए ड्रग्स डिपेंड्स ऑन एबिलिटी ऑफ डोसेज फॉर्म टू डिलीवर टू मेडिकामेंट टू इट्स साइट ऑफ एक्शन ऑफ ए रेट एंड अमाउंट सफिशिएंट टू एलिसिट द डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है जो कि मेडिकामेंट हम साइट ऑफ एक्शन पे कंप्लीट जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर कंप्लीट जा रही है तो उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी ऑफ एक्शन। उसका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं, इस पर बात करते हैं हम। डेफिनेशन इसकी, द एट्रीब्यूट ऑफ द डोसेज फॉर्म इज रेफर्ड हैज physiological availability, biological availability. Definition: it is defined as the rate, extent, amount, absorption of unseen drug from its dosage form. The rate rapidity is important when rapid onset of action, desired acute conditions, asthma attack, pain, its etc. ये acute conditions हैं, उसका इफेक्ट भी हो सकता है। extent of absorption in treatment of chronic conditions like hypertension, epilepsy, etc. Viability: root order, पेरेंटल, ओरल, रेक्टल, टॉपिकल। रेक्टल बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या मीनिंग होता है रेक्टल का। द अमाउंट ऑफ ड्रग डेट रीच सिस्टमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज सिस्टमिक अवेलेबिलिटी भी है, अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट हमारा बायो इक्विवेलेंस फ्रैक्शन, इसको एफ से डिनोट करते हैं। रेफर्स टू द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट डज एंटर द सिस्टमिक सर्कुलेशन बाय इक्विवेलेंस डोज बाय एडमिनिस्ट्रेशन डोज। ऑब्जेक्शन: प्राइमरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सूटेबल डोसेज फॉर्म for a new drug entity of obtain evidences of its therapeutic utility, determination of influences of excipients, patient related factors, possible interaction with their other drugs, development of new formulation of existing drugs, control of quality of a drug product during early stage of marketing, to determine influence of processing factors, storage and stability on drug absorption, comparison of availability drug substance from different dosage forms. Some drugs same dosage form produced by different manufacturers. Absolute bioavailability का मीनिंग होता है when the systemic ability of a drug administration already compared as to its IV administration. ओरली एडमिनिस्ट्रेशन करी जाए या आईवी एडमिनिस्ट्रेशन। आईवी मतलब इंट्रावेनस, डायरेक्ट ब्लड में। इट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी, कंपेयर किया जाता है उसको दोनों में। इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल एफ। इट डोज इज सेलेक्टेड एज ए स्टैंडर्ड 100% बायोअवेलेबिलिटी। IM डोज बी टेकन एज स्टैंडर्ड इफ द ड्रग इज पुअरली वाटर सोल्यूबल। वो पुअरली वाटर सोल्यूबल होती है। F इज इक्वल टू AUC एक्स्ट्रावेस्कुलर डोज IV, AUC IV डोज एक्स्ट्रावेस्कुलर। नेक्स्ट हमारा रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी, इन दोनों में डिफरेंस आता है। एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी और रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी का क्वेश्चन बन के आता है, इसको अच्छे तरीके से करना आप। व्हेन द सिस्टमिक बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इज कंपेयर्ड विद, ये किसकी में है, ड्रग आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद जो ड्रग की एबिलिटी देखी जाती है कंपेयर करके। एन ओरल स्टैंडर्ड ऑफ द सेम ड्रग सच एज एन एक्स नॉन एक्स सस्पेंशन, इसमें स्टैंडर्ड देखा जाता है किसका एबिलिटी ज़्यादा है। इट इज़ रेफर्ड एज रिलेटिव सस्पेंशन। इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल एफ। इट इज़ यूज टू कैरेक्टराइज एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स फॉर्मुलेशन फॉर AUC एक्स्ट्रावेस्कुलर डोज एक्स्ट्रावेस्कुलर, AUC एक्स्ट्रावेस्कुलर सेकेंड डोज एक्स्ट्रावेस्कुलर। ये फॉर्मूला होता है फॉर्मुलेशन, ड्रग फॉर्मुलेशन। आगे बोथ F एंड F आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन, हमने ये परसेंटेज में एक्सप्रेस करके निकाल दिया है, एब्सोल्यूट का भी और F रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी का भी। इसी हमारा टॉपिक ख़त्म होता है यहाँ पे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।